भाई, मैं कोई बात हवा में नहीं कहता। पहली बात, बहुत बढ़िया। अगर मैं कह रहा हूं यहां खड़े होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कि यहां से संसद तक आदमी आदमी होगा, तो आदमी आदमी होगा। मेरी बात को और सुनो, महापुरुषों की तस्वीरों के अलावा झंडा भी कोई नहीं होगा, क्योंकि इस आंदोलन के साथ खड़े हैं। इस आंदोलन से कोई राजनीतिक लाभ नहीं चाहिए। मेरी बात को आप याद रखें, उस काम को हम लोग करें। आप बहानो मेरी बात को कि बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, बस आप डटे रहो। और मैंने इनसे कहा कि 20 तारीख तक डटे रहना। मैं प्रार्थना करता हूं महापुरुषों से, कुदरत से, प्रकृति से कि वो 20 तारीख तक इस आंदोलन को और मजबूत करे, स्वस्थ रखे, क्योंकि 21 तारीख की सुबह बहुत सुनहरी होगी भारत में। मेरी बात को आप याद रखें। और मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि जो घर है, बहानो मेरी बात को कि बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, बस आप डटे रहो। और मैंने इनसे कहा कि 20 तारीख तक डटे रहना। मैं प्रार्थना करता हूं महापुरुषों से, कुदरत से, प्रकृति से कि वो 20 तारीख तक इस आंदोलन को और मजबूत करे, स्वस्थ रखे, क्योंकि 21 तारीख की सुबह बहुत सुनहरी होगी भारत में। मेरी बात को आप याद रखें। और मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि जो घर अगर कुछ कर नहीं सकते तो छोड़ क्यों नहीं देते। अगर आपकी नैतिकता ही खत्म होगी है तो कोई क्या कहे आपको कि आप लोगों के मरने का इंतजार कर रहे हैं। जनता आपको भूलेगी नहीं, जनता याद रखेगी आपको, देश भी याद रखेगा, नौजवान भी याद रखेगा। पेपर लीक नहीं होना चाहिए। एनटीए जैसी एजेंसियों की कोई जरूरत नहीं है। फेयर सिस्टम हो, बच्चों जिंदाबाद। छात्र एकता, छात्र एकता, युवा एकता, किसान एकता, जवान एकता। अभी जो लोग चंद्रशेखर भाई के साथ अंदर आए हैं, उन लोगों से अनुरोध है कि यहाँ कोई भी नहीं खड़ा रहेगा, आप लोग सामने आए। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग सामने आए। वॉलेंटियर साथियों से अनुरोध है कि इनको आगे की तरफ लेके जाएं, आगे। पूरा तबाही मचा देना है भाई। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि धक्का मुक्की ना के आप वहाँ पे यार चेहरा दिखने मुझे 8 दिन हो गए, तो मुझे एक शख्स ने कहा ये इनको भी काम आएगा। वो मेरे बड़े भाई थे, वो मुझसे जेल में मिलने आए। मुझसे कहा कि सरकार चाहती है आप मर जाओ। बहानो मेरी बात, और आप बहुत कुछ होगा के खुद ही मरना चाहते हो, बहुत कुछ होगा, बस आप डटे रहो। और मैंने इनसे कहा कि 20 तारीख तक डटे रहना। फांसी की सजा होगी। मैं प्रार्थना करता हूं महापुरुषों से, कुदरत से, भूख हड़ताल में मर गए तो किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा, उनको और मजबूत करे, स्वस्थ रखे। भूख हड़ताल का रास्ता छोड़ो। 21 तारीख की सुबह बहुत सुनहरी होगी भारत में। मेरी बात को आप याद रखें। 14 अप्रैल को संघर्ष का रास्ता अपना लिया। और मैं इस मंच से, और मैं फिर से मैदान में कहना चाहता हूं कि जो घर है, लेकिन मैं चाहता था कि सोनम भाई जो देश की धरोहर है,